जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग एक प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको, केयरफुली देखते जाएं आप लोग। सबसे पहले आप थ्री टैब्स पे आए और आप आए इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में आने के बाद आपने क्लिक करना है मैनेज FBA इन्वेंट्री। जो आपने इन्वेंट्री लिस्ट करते हुए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का चैनल सेलेक्ट किया था, उसके मुताबिक आप सेलेक्ट करेंगे मैनेज FBA इन्वेंट्री। जैसे ही आपने मैनेज FBA इन्वेंट्री पे क्लिक किया तो आपके सामने वो प्रोडक्ट्स शो होने शुरू हो गई जो आपने लिस्ट की हुई हैं, अमेज़ॉन की लिस्टिंग्स क्रिएट की हुई हैं। अब फर्दर हमने इसका क्रिएट करना है शिपमेंट प्लान। दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास। अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं हाईलाइट, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड। ठीक है, कि क्या आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो आप एक्शन इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली, दूसरा, इसी प्रोडक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे ये डाउन एरो आ रहा है। आप इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो रही है। यहाँ पे भी ये सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का ऑप्शन आ रहा है। आप रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको उस पेज पे लेकर जाएगा जहाँ पर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे और आपने सेव एंड कंटिन्यू किया था, तो ये आपको शिपमेंट प्लान वाले पेज पे ले आया था। ठीक है जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं वन बाय वन के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हमने गुजर के एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। ओके जी, ये सबसे पहले ऊपर तो ये एक मैसेज शो हो रहा है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशंस आ रही हैं स्टोर के हवाले से। ओके जी, सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा है जी सेंड अमेजोन करने के लिए। स्टेप 1, चूज इन्वेंट्री टू सेंड। वो कह रहा है जी अपनी इन्वेंट्री सिलेक्ट कर लें। आप अपना शिपिंग एड्रेस, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है। सबसे पहले आपने शिपिंग एड्रेस डालना है शिप फ्रॉम का, जहां से आप इन्वेंट्री भेज रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस, आपका यहाँ पे वो एड्रेस होना चाहिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी कोई इन्वेंट्री नहीं प्रोसेस की और आपके क्लाइंट का न्यू पेज होगा, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ रही होगी ऐड एन एड्रेस, ऐड एन एड्रेस की। अगर आपके पास कोई एड्रेस ऑलरेडी ऐड नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एड्रेस ऐड हुआ हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और प्रेप सेंटर से या किसी और सर्विस प्रोवाइडर से आप वो किसी और जगह से आप इन्वेंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपने कोई और एड्रेस ऐड करना है तो उस पर आप शिफ्ट फ्रॉम एन अदर एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके वो ऐड कर लेंगे एड्रेस जो आप लोगों ने, जिस एड्रेस से आपने अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री शिफ्ट करनी है। आपके पास जो ऑलरेडी शो हो रहे हैं उनमें से ही एग्जिस्टिंग एड्रेसेस में से अगर आपने किसी दूसरे को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, या आपके पास मल्टीपल है, तो आपने उनमें से जिसको सिलेक्ट करना है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। वो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली शो हो रहा होगा। आपने अपना एड्रेस वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट वो पूछ रहा है मार्केट प्लेस, किस मार्केट प्लेस पर सेल आउट करनी है ये प्रोडक्ट, तो आप उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। जिस भी कंट्री में आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास प्रोडक्ट, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। उसका ये डंकी 1001, ये वो स्क्यू था जो हम लोगों ने अपनी समझ के लिए रखा। नीचे उसका एसिन आ रहा है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है इंडिविजुअल यूनिट्स और क्रिएट अ न्यू केस पैक टेम्पलेट। दो ऑप्शंस हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब कि एक ही बॉक्स है, उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने उसमें डालनी है, या आप डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस इन्वेंट्री शिप करना चाहते हैं। तो मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, मेरा एक ही बॉक्स होगा। मैं इसे कहता हूँ इंडिविजुअल यूनिट्स। अगर मेरे पास डिफरेंट बॉक्सेस होते तो मैं यहाँ से दूसरी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्दर भी आप लोग देखेंगे जाके कि हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम मल्टीपल बॉक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल यूनिट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड। प्रिपरेशन की लेबलिंग डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमसे पूछ रहा है चूज प्रेप कैटेगरी, कैटेगरी सिलेक्ट करें अपनी। इस पर हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही होंगी। आपने यहाँ से क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, नो प्रेप नीडेड। आप लोगों ने देखा था कि प्रिपरेशन अक्सर हम उसे कहते हैं जिस ऐसी प्रोडक्ट्स जो शार्प हों, एजेस वाली हों, जिसके लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन चाहिए हो, ठीक है, उसको को बबल रैपिंग सेपरेट से करवानी हो, इस तरह की प्रोडक्ट्स
उसके लिए हमें स्पेसिफिक प्रिपरेशन चाहिए होती है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नो प्रेप नीडेड, इस पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है लेबलिंग इंफॉर्मेशन। लेबलिंग इंफॉर्मेशन में पूछ रहा है हु लेबल यूनिट्स, लेबल कौन करेगा उसे, आप खुद करके भेजेंगे या आप अमेजोन से करवाना चाहते हैं। आप इस पे जरा एरो पे क्लिक करें तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, बाय अमेजोन 0.25 पाउंड पर यूनिट फीस है। अगर आपको लेबलिंग इससे सस्ती बाहर से पड़ रही होगी तो डेफिनेटली आप बाहर से ही करवाएंगे, आप अमेजोन से लेबलिंग नहीं करवाएंगे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं बाय सेलर। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं इन्वेंट्री भेज दूं और अमेजोन से लेबलिंग करवा लूं, तो आप यहाँ पे ये अमेजोन वाला सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन, ठीक है। तो फिलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूं बाय सेलर और इस इंफॉर्मेशन को कर रहा हूं सेव। जैसे ही हमने ये इंफॉर्मेशन सेव की तो आप देख रहे हैं मेरे पास अब बॉक्सेस अभी भी डार्क है, मतलब मैं इन पर कुछ एडिट नहीं कर सकता, और यूनिट्स वाला बॉक्स ओपन हो गया। अब यूनिट्स के बॉक्स में मैं सिलेक्ट करता हूं उसकी क्वांटिटी, मैंने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने 48 यूनिट्स ऑर्डर किए, मैंने 48 यूनिट्स यहाँ पे मार्क किए और यहाँ पे मैंने देखा टैब ओपन हो गया मेरे लिए, रेड हो गया, हाईलाइट हो गया, रेडी टू पैक। क्लियर है जी। जैसे ही मैं रेडी टू पैक पे क्लिक किया ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले आएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, प्रिंट ऑल SKU लेबल्स, ये वो 48 यूनिट्स के लेबल्स हैं जो अभी आप मुझे पूछ रहे थे कि हमें कहां से मिलेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं प्रिंट ऑल SKU लेबल्स पे। प्रिंट ऑल SKU लेबल्स पे क्लिक किया, वो स्टैंडर्ड ये फॉर्मेट्स हैं, इन पर हमने नहीं जाना होता, ठीक है। इनकी हमने कुछ चेंजेस हमने नहीं करनी, क्यों, क्योंकि अमेजोन इस प्रोडक्ट के मुताबिक साइज और डायमेंशन के मुताबिक लेबलिंग जनरेट कर रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट ऑल पे क्लिक करना है। आप प्रिंट ऑल पे क्लिक किया तो ये एक फाइल मेरे पास डाउनलोड होगी। इस फाइल को ओपन करके देखते हैं क्या है जी। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया तो मुझे पता चला कि ये मेरे पेट लूट डोंकी पेट टॉय 6 इंचेस का जो टॉय है, ये उसको एक बार कोड प्रोवाइड कर दिया, स्पेसिफिक बार कोड अमेजोन में। अब ये वो लेबल्स हैं जो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर लगेंगे, और जब अमेजोन उसे स्कैन करेगा तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये मेरे फलाने क्लाइंट की या फलाने सेलर की इन्वेंट्री है। क्लियर है जी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये फाइल जो डाउनलोड की है, इस फाइल को मैं यहाँ भी सेव कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये जो फाइल मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है, ये फाइल मैं अपने भेज दूंगा प्रेप सर्विस प्रोवाइडर को, जो सर्विस प्रोवाइडर मेरा जो प्रेप सेंटर वाला लेबलिंग कर रहा है मेरी प्रोडक्ट पे, ये शीट मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है जी। अब वो लेबलिंग की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली उसके पास वो थर्मल शीट्स अवेलेबल हैं, वो प्रिंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ से ये उसने शीट प्रिंट करनी है और इसके ऊपर से 1 बाय 1 स्टिकर्स उतारने हैं और मेरी प्रोडक्ट्स के ऊपर पर यूनिट, हर एक यूनिट के ऊपर 48 लेबल कर देने हैं। क्लियर हो गया जी। यहां तक का जब मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, मैं इसे क्लोज कर दूंगा। मैंने SKUs लेबल जो हैं वो डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज दिए और उसने वो हर एक यूनिट के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब वो मुझे क्या करेगा, मुझे वो डिटेल्स भेज देगा। ये उसने डिटेल्स भेजी मुझे बॉक्स की, ठीक है। उसने भेजा कि आपके जो यूनिट्स हैं 48 यूनिट्स के ऊपर मैंने लेबलिंग कर दी, आपका एक बॉक्स है, 48 यूनिट्स हैं और उस बॉक्स की डायमेंशंस हैं 18, 13, 9। आपने डायमेंशंस पढ़ी ना, हमेशा उस सीक्वेंस में आ रही होती हैं। तो ये मैं आपको फॉर्म इसलिए दिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली जब आप लोग परफॉर्म कर रहे होंगे फील्ड में, तो जब भी आपको कोई सप्लायर शीट प्रोवाइड करेगा तो वो एग्जैक्टली आपको इस तरीके से शीट प्रोवाइड करेगा, उसमें ये इंफॉर्मेशन एज इट इज इसी तरीके से लिखी हुई होती है जो आपने अमेजोन को डाटा प्रोवाइड करना है। तो आपकी बॉक्स की डायमेंशन उसने दी हुई है 18, 13, 9, उसका वेट दिया हुआ है 7 LBS, ठीक है जी। तो अब मैं वापस आता हूँ अपनी लिस्टिंग पे और मैं जाता हूँ आगे पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अब मैं पैकेजिंग की तरफ जा रहा हूँ। पहले मैंने लेबलिंग कर ली प्रोडक्ट की, सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड किया, फिर उसको लेबलिंग करवा ली, अब मैं उसके बॉक्सिंग की तरफ जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे क्लिक करता हूँ और मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले आएगा।
जैसे ही वो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे लेकर आया तो अब वो यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि आप मुझे अपनी पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर वो पूछ रहा है जी एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, हर चीज़ एक ही बॉक्स में आ जाएगी या फिर मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, या आपकी इन्वेंट्री डिफरेंट बॉक्सेस में आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है, ये डोंकी जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये एक ही बॉक्स के अंदर 48 यूनिट्स हैं। लेकिन इसके अलावा एक ये रस्ट डॉग एक डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसके नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 3, हर एक बॉक्स के अंदर यूनिट्स हैं 12, तो ये टोटल इन्वेंट्री है 36 यूनिट्स की, और हर एक बॉक्स की डायमेंशंस हैं 18, 13, 17, और हर एक बॉक्स का वेट है 8 LBS। समझ आ रही है बात की? क्लियर है? ओके जी, वापस चलते हैं अपनी शीट पे। हम उसे बता रहे हैं कि हमारा तो ये एक ही बॉक्स में इस टाइम पर इन्वेंट्री सारी शिप हो जाएगी, तो मैं इसको एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स करके कंफर्म करता हूँ। जैसे मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, उसने मेरे सामने बॉक्स की डायमेंशंस खोल दी। बॉक्स की डायमेंशंस मुझे मेरे प्रेप सेंटर वाले ने ये शीट प्रोवाइड की है जी, 18, 13, 9। मैं यहाँ पे बॉक्स डायमेंशंस में डालूंगा 18, 13, 9, और इसका वेट उसने मुझे बताया 7 LBs। तो यहाँ पे केजी में है तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा, 7 LB इंटू केजी। .453। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे 0.5 मेंशन कर देता हूँ या 0.45 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने बेसिकली एलबीज में वेट प्रोवाइड करना था, यहाँ पे ये केजीज में मांग रहा है तो मैंने एलबीज को कन्वर्ट कर दिया। समटाइम्स आपके पास यहाँ पर एलबीज में ही वो वेट डिमांड कर रहा होता है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता, जो मेरे सप्लायर ने बताया कि ये 7 LB का वेट है इसका, और मैं कर दूंगा कंफर्म पैकेजिंग डिटेल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको एग्जैक्टली यही वार्निंग मैं आपको दिखानी थी। अब इस तरह की वार्निंग्स आती हैं। अब ये क्यों आई है? वो कह रहा है बॉक्स वॉल्यूम डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेड मिनिमम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब बेसिकली क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो आपका बॉक्स की डायमेंशंस है ना, वो अमेजोन के बॉक्स की डायमेंशंस जिस तरह का होती है ना, जैसे हमने वो पढ़ा था एक स्टैंडर्ड बॉक्स की डायमेंशन 18, 14, 8 समथिंग इस तरह पढ़ा था हमने एक। ठीक है, तो हर एक बॉक्स के हिसाब से अमेजोन ने डायमेंशंस बनाई हुई हैं। जब हमारा सेलर या जो हमारा सर्विस प्रेप सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें इस तरीके से डिटेल्स प्रोवाइड करता है 18, 14, 9, अमेजोन पे हो सकता है इस तरह के जो बॉक्सेस है, इस बॉक्स की डायमेंशंस हो 18, 14, 10। समझ रहे? तो ये जो थोड़ा सा डायमेंशंस का डिफरेंस आता है ना, इस वजह से ये एरर समटाइम्स शो हो सकता है। ठीक है, अगर तो ये इतना ही एरर हो तो आप इसको इग्नोर करेंगे इस एरर को, और आप करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू। और सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने सप्लायर को भी बताएं या प्रेप सर्विस प्रोवाइडर को बताएं कि मुझे ये इशू आ रहा है, एरर एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो आपको डायमेंशंस अमेजोन के मुताबिक आपके बॉक्स की प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट पेज पर आ गए हम जी, आप लोग आगे इससे नेक्स्ट पेज पर। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो वो मुझे ले आया। अब जो मैंने बॉक्स लेबलिंग करनी है, उससे आगे मैंने अब क्या करना है, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। आपने किस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपनी इन्वेंट्री अपने जो आपने एड्रेस प्रोवाइड किया है उस वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, वो आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लें। तो वो आपसे डेट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 13 का प्लान कर रहा हूँ, 13 सितंबर को मेरी इन्वेंट्री आप पिक कर लीजिएगा। वो पूछ रहा है स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड। ये दो ऑप्शंस होती हैं। जो बड़े बॉक्सेस बड़े पैलेट्स होते हैं उनके लिए आप LTL सिलेक्ट किया करते हैं, जिस तरह की इन्वेंट्री हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। जो छोटे बॉक्सेस की इन्वेंट्री है, मल्टीपल बॉक्सेस भी हों, फिर भी वो आप स्मॉल पार्सल डिलीवरी को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने स्मॉल पार्सल डिलीवरी सिलेक्ट किया, नेक्स्ट आए नीचे इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ शिपमेंट 1 है, शिप कहाँ करना है।
ये एड्रेस अमेजोन आपको प्रोवाइड करेगा, ये आप खुद से कभी भी जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अमेजोन अपने वेयर हाउस का एड्रेस आपको अपनी मर्जी से देगा। आपने एड्रेस, शिपिंग एड्रेस बता दिया कि मैं अपनी इन्वेंट्री भेजूंगा कहां से, अमेजोन आपको बताएगा कि आपने इन्वेंट्री भेजनी कहां पे है। क्लियर है जी, किस वेयर हाउस में भेजनी है, उससे ये आपको एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, यूके का शिपमेंट, ये सारी डिटेल्स आ गई उसकी। नेक्स्ट आ जाए सिलेक्ट शिपिंग कैरियर। अब आपने चूज करना है अपना शिपिंग कैरियर, कौन आपकी प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस तक लेके जाएगा। यहां पर आ रहा है अमेजोन का जो स्टैंडर्ड पार्टनर है यूपीएस, आप इसके थ्रू इन्वेंट्री शिप करना चाहते हैं, या फिर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई और कोरियर सर्विस। क्लियर है जी, आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई और कोरियर सर्विस। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं डीएचएल के थ्रू भेज रहा हूं या मैं किसी और के थ्रू भेज रहा हूं, ठीक है, जो मुझे सस्ता पड़ता है। ठीक है, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप यूपीएस के साथ जाएं। एक तो यूपीएस की सर्विस बहुत अच्छी है, सेकेंडली इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं। इस टाइम पर ये यहाँ पे कोई फिगर नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये मैं लिस्टिंग आप लोगों को दिखाने और सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिकली पता होगा कि एक लिस्टिंग क्रिएट किस तरह से करते हैं। यहाँ पर जो भी 5 पाउंड, 4 पाउंड, 0.10 पाउंड, जो भी शिपिंग की कॉस्ट आपको यूपीएस खुद से प्रोवाइड कर रहा होगा, आपने एज इट इज उसी प्राइस को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे क्लिक करना है। असद, आपने इस चेकबॉक्स को आई एग्री अमेजोन पार्टनर कैरियर टर्म्स एंड सर्विस, ठीक है, आपने इसको चेक इन करना है और एक्सेप्ट कर देना है जो भी चार्जेस आपको यूपीएस कह रहा है। कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 00 की जगह पे वो 5 पाउंड मेंशन कर रहा होता, तो आप कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैं एक्सेप्ट करता हूँ 5 पाउंड की शिपिंग और मेरा फर्दर शिपिंग प्लान क्रिएट करता है। ठीक है जी, जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब वो ले आया हमें बॉक्स लेबल पे। ठीक है जी, अब आप आए हैं बॉक्स लेबल के कॉलम में, प्रिंट बॉक्स लेबल्स। यहां पे शिपिंग एड्रेस आ रहा है, शिप कहां से होगा ये प्रोडक्ट, जो आपने वेयर हाउस का एड्रेस दिया वो, डिलीवरी डेट 13 हमने जो सिलेक्ट की है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं शिपिंग डेट आप चेंज भी कर सकते हैं। एक शिपमेंट आप एक बॉक्स भेजना है आपने। अच्छा जी, शिपमेंट नंबर 1 ये उसका आपका शिपमेंट नेम और शिपमेंट का आईडी उसने बना दिया आपका। ये शिपमेंट का आईडी ही आपने हर जगह ट्रेस करना। क्लियर है जी, बॉक्स का जो आपका ट्रैकिंग आईडी होगा यूपीएस पे। शिप फ्रॉम कहाँ से ये प्रोडक्ट शिप होना है, शिप टू किस जगह पे ये प्रोडक्ट शिप होना है, ये तमाम डिटेल्स आ गई शिपमेंट की। अब ये आपसे कह रहा है प्रिंट बॉक्स लेबल्स एंड शिपिंग लेबल्स। बॉक्स लेबल और शिपिंग लेबल जो है वो प्रिंट कर लें। मैं यहां पे प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने मेरे बॉक्स का लेबल आ जाएगा जो मैंने अपने प्रेप सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करना है कि ये बॉक्स लेबल है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए। ये इस तरीके से आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि आपके पास जो बॉक्स लेबल आए वो 2 हों, 2 ट्रैकिंग आईडीज हों। अब दोनों ट्रैकिंग आईडीज को मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं कि क्या ये बता रहा है। ये बेसिकली एफबीए का है ट्रैकिंग आईडी और ये बारकोड। ठीक है, ये किसके लिए है, अमेजोन के लिए है। और ये नीचे वाला किसके लिए है, ये यूपीएस के लिए है जो आपकी कोरियर प्रोवाइडर है, आपका सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है जी, आपके पास ये दोनों स्टिकर्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है जी, कौन भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है। ये डोंकी 1001 जो हमने अपने प्रोडक्ट का एसकेयू रखा था, ये लगाएगा वो, लेकिन प्रोवाइड आप करेंगे, प्रोवाइड आप करेंगे। ये आपने फाइल डाउनलोड करेंगे और ये आप जैसे आपने लेबल्स की फाइल डाउनलोड करके अपने प्रेप प्रोवाइडर को भेज दी थी और उसने आपकी तमाम प्रोडक्ट्स को लेबल कर दिया। लेबल करने के बाद वो आपको वेरीफाई करेगा बॉक्स की डायमेंशंस। ये तब तक आप काम नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास बॉक्स की डायमेंशंस नहीं होंगी। बॉक्स की डायमेंशंस कब होंगी, जब आपकी प्रोडक्ट लेबल होने के बाद पैक होगी
पैक होने के बाद आपका सप्लायर आपको बताएगा कि जिस बॉक्स के अंदर आपके 48 यूनिट्स पैक किए हैं उसकी लेंथ विड्थ हाइट ये है और उसका वेट ये है, आप मुझे बॉक्स लेबल प्रोवाइड कर दें। ठीक है जी। फिर आप अपना फर्दर शिपिंग प्लान कंटिन्यू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ें देखी किस तरीके से हम डिटेल्स को एंटर करते आ रहे हैं। अब आके हमारे पास ऑप्शन आई है कि हम अपना बॉक्स लेबल प्रिंट करें। तो यहाँ पे ये देखें, ये डोंकी 1001 क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अब ये बेसिकली लेबल है अमेज़ॉन के लिए। इसी तरीके से ये नीचे जो है, ये जो हमारा यूपीएस स्टैंडर्ड जो हमारा कोरियर सर्विस है, ये उसका ट्रैकिंग आईडी और उसके लिए उसको अपने आप को ट्रैक करने के लिए उसका लेबल है। इस फाइल को हम एज इट इज़ डाउनलोड करेंगे और भेज देंगे अपने प्रेप प्रोवाइडर को। ठीक है जी। नेक्स्ट काम क्या करेगा, वो बॉक्स को ये लेबल प्रिंट करेगा, आपके बॉक्स के ऊपर उसे पेस्ट करेगा और वो भेज देगा यूपीएस वाले। जो भी 13 तारीख का आपका टाइम है, यूपीएस वाले 13 तारीख को जाके वहाँ से वो शिपमेंट पिक करेंगे और अमेज़ॉन के लिए लेके जाएंगे और आपको मेल कर देंगे कि आपका शिपमेंट नंबर फलां हैज़ बिन पिक्ड अप फ्रॉम दिस एड्रेस। जब वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचेगा फिर आपको मेल आ जाएगी कि योर इन्वेंट्री हैव बिन डिलीवर्ड टू दिस डेस्टिनेशन। फिर दूसरे दिन या नेक्स्ट डे आपको मेल अमेज़ॉन की तरफ से आ जाएगी कि आपकी इन्वेंट्री शेल्फ में लग के लाइव हो गई है। अब आपको किसी भी टाइम सेल्स जनरेट हो सकती हैं। तो ये एक फुल फ्लेज कंप्लीट प्रोसीजर है, आपने अपनी प्रोडक्ट की शिपमेंट क्रिएट कैसे करनी है, शिपमेंट प्लान किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये उसकी कंप्लीट एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आ गई आप लोगों के पास। ठीक है। अब आप लोगों ने इन चीज़ों को जब भी आपने मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करनी है और आपको जो हर्डल्स आ रही होती हैं वो आपके सामने है। एक मरतबा इन चीज़ों से, इन एल्गोरिदम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप पढ़ें, एक एक चीज़ को पढ़ें, वो आपको अंडरस्टैंडेबल होगी। बाकी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम लोग एक शिपिंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने से, सोर्स करने से लेके शिप करके अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के पेज पर ले जाने तक तमाम डिटेल्स इसमें आ गई। थैंक यू जी।